भाई उमाशंकर सिंह जी, मैं इनको सिंह की उपाधि हम इसलिए दे देते हैं, इनको जो काम हम देते हैं वो सिंह की तरह करते है तो राजभर। जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए और पुनः हम जुबेर भाई को आमंत्रित करते हैं मंच पे। किसी साथी को बहम हो तो देखो, आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जोरदार ताली बजा के साथी का स्वागत करिए। आप माइक पर बोलते बोलते भ्रमित हो गए, जोश में होश खो दिए। आज के बाद जुबेर भाई कभी हम ये नहीं सुनना चाहते। पार्टी को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वो सबके पास नहीं है। तीनों चीज सबके पास नहीं है। वो 3 चीजें हैं, समय, बुद्धि और पैसा। उसके पास पैसा नहीं होगा। जिसके पास पैसा होगा वो समय नहीं दे सकता। जिसके पास बुद्धि है वो न समय देगा न पैसा देगा, वो सिर्फ बुद्धि देगा। बैठ जाइए। तो साथी, मेरा कहने का तात्पर्य कि हम आपके बीच में कल भी नहीं थे, आज भी नहीं। हम आपका काम कर रहे थे, पार्टी का काम कर रहे थे। किसी प्रेस के यहां जाते थे, किसी नेता के यहां जाते थे, पत्रकारों से बातचीत करते थे। देश में जो बड़े बड़े टॉप पत्रकार हैं उनसे वार्ता करते थे, उनके मालिक से बात करते रहे। और महाराष्ट्र इकाई को मैं सभी जो साथी लगे रहे कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आज पार्टी के प्रचार प्रसार में हम लोगों की संख्या यहां हम लोग जानबूझ के कम आए हैं। भाई जितना चादर है उतना ना पसारा जाए, जानबूझ करके। लेकिन प्रचार कलकत्ता में हो रहा है। आप समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा चैनल बीबीसी लंदन तो दुनिया की समाचार एजेंसी, वहां से प्रकाशित हुआ है कल समाचार राष्ट्रीय अधिवेशन का। पार्टी छोटी है लेकिन बीबीसी लंदन टेकअप कर लिया। आपका एबीपी, टीवी9, एनडीटीवी, जितने भी राष्ट्रीय चैनल, कल सभी चैनलों ने आपके कार्यक्रम को प्रसारित किया। ये उपलब्धि है, प्रचार प्रसार हो रहा है। जो लोग कहते थे कि पार्टी खत्म, अब वो प्रचार कर रहे हैं कि बंबई में क्या करेगा। भाई बंबई आए हैं अधिवेशन करने। बहुत से साथी हमारे नेता, कुछ मैं समय समय पर, जब कल भी था थोड़ी टाइम, आज भी थोड़ी टाइम था, कुछ सवालात साथियों ने पैदा किया। अच्छा किया, सवाल होना भी चाहिए ताकि जानकारी उसकी मिलती है। एक साथी ने कहा हम अकेले एक जाति से चुनाव नहीं जीत सकते। 100% सही है। क्या समाजवादी पार्टी एक जाति से चुनाव जीत सकती है? कहा है एक जाति से जीत सकती है। आपको ले चलता हूं भारतीय जनता पार्टी, देश की सत्ता की पार्टी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बनिया वोट है और दूसरा कोई कोर वोट नहीं है। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में कोई सीट जीत सकती है? क्या कहीं? आप ले आता हूं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा जनाधार बचा? जो वोट उसका था तितर बितर हो गया। एक सीट बता दो जो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर जीत ले। है कोई 403 उत्तर प्रदेश की सीट? बहुजन समाज पार्टी है कोई सीट? कहा
अपने अपने मन में ये रखो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि साथी, जब आप माइक से बोलते हो तो बहुत लोग सुनते हैं। कोई बात बोलो तो लगे कि हम बात सही बोल रहे हैं, भले कटु लगे, सही बोल रहे हैं। आज के बाद ये दिमाग से अपने निकाल दो कि एक जाति से हम चुनाव नहीं जीत सकते, ये सत्य है, लेकिन सभी लोगों को जोड़ करके हम प्रदेश और देश में सरकार बना सकते हैं, ये भी सत्य है। ये काम बसपा ने किया, मान्यवर कांशीराम जी ने किया, ये काम जेपी नड्डा जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, ये काम मायावती जी ने किया, मुलायम सिंह जी ने किया, सभी पार्टियों के नेता ने किया, तब जाकर के पार्टी सत्ता में गई। वही काम तो हम लोग बता रहे हैं, वही काम आप कर रहे हो। आप सोचो, आज अधिवेशन हो रहा है, उपलब्धि, हम लोग हमेशा गरीबों की बात करते हैं। हम सब लोग लगभग यहां ज्यादातर यूपी के लोग हैं, बिहार से कुछ साथी हैं। पहले हमने कहा था, आज के लगभग 22 साल पहले, गरीबों के बच्चों के होमगार्ड की वर्दी सत्ता में जाने के बाद हटा के मानूंगा। और पहली बार जब सत्ता में गया तो गरीबों के बच्चे जो होमगार्ड की वर्दी पहन के सरकारी स्कूल में जाते थे, उनको होमगार्ड की वर्दी हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम किया गया। ये भूल गए। इस बात को हमारा कोई नेता नहीं बोलता। माइक पे चढ़ता है, माइक पकड़ लेता है। हमने क्या क्या किया, जितना लकीर ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी बना करके खींचा है, उसी लकीर पे भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सारे लोग चल रहे हैं। उठा के देखिएगा, काम भी हो रहा है। अभी एक साथी ने जिक्र किया महिला आरक्षण, हम लोग तो वही नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो हो रहा है। आगे देखिए क्या क्या होता है। और आज जिला पंचायत, आगे आने वाले दिनों में 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव, और जहां खड़े हैं महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो महाराष्ट्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहां आने का मकसद एक शब्द बहु अर्थ युक्त, जह शोभा के हेत। हम राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, पार्टियों में चर्चा हो रही है कि का चुनाव लड़ी है का यहां। हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, चर्चा चुनाव की हो रही है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी है तो क्यों नहीं लड़ेगी? निश्चित पार्टी चुनाव लड़ेगी। लड़ी है महाराष्ट्र में चुनाव, और आगे भी बिल्कुल चुनाव लड़ेगी। हमारा गठबंधन यूपी में न है कि महाराष्ट्र में गठबंधन है। गठबंधन तो तब होता है जब आप हमको सीट दो। अरे मान गए। बिहार का कुछ इशू था, हम लोग दाव लगाए हुए हैं, दाव लग गया तो ठीक है, नहीं तो बाई इलेक्शन 5 तो हो ही रहा है। 5 बाई इलेक्शन में बात नहीं बनी, जा रहा हूं दिल्ली, बात नहीं बनी तो 5 विधानसभा बाई इलेक्शन पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और लड़के दिखाएंगे। तो पहलवान हमारे पास है तो मैदान में ले जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये अपने मन में, जहां जिला पंचायत के 1.5 साल मैंने जिक्र किया, हम लोग अभी से अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में कुछ साथी रहे होंगे, सुने होंगे और देखे भी होंगे। हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कम से कम 10 जिले में हम
अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी में काम कर रहे हैं। और वो काम हम अकेले जिला पंचायत लड़ने वाले लोगों से ही अलग बात करते हैं, पार्टी संगठन का काम अलग करते हैं। हमारी कोशिश हो रही है कि जो फार्मूला दिया गया है 70 और 30, वहां हम लोगों ने बताया, जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी जातियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा साधन, माध्यम सदस्यता रसीद है। सदस्यता रसीद, एक साथी ने बहुत सही बात बताया, हमने मीटिंग में बताया था कि 100 रसीद कट जाए, 100 सदस्य बना लीजिए, तो 100 लोगों को एक जगह जुटाइए तो आपको कम से कम 10 से 15 दूसरी जाति का नेता मिल जाएगा। उसको पदाधिकारी बना करके आप 6 महीने में ट्रेन कर दो, कल वो भी आपकी तरह झंडा लेकर के साफा बांध करके घूमेगा। आप उसको करना पड़ेगा। जो 30 और 70 पर का हमने रेशियो दिया है, वो रेशियो इसी बात के लिए आपको मनाही किया है, जिस दिन हमारी कलम उठेगी, कलम की बात आती है तो आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। आज राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होने पर पूरे देश में आज एक पुरस्कार मिला है, और वो भी कलम पुरस्कार मिला है। कलम तो अलग अलग है, लेकिन वो कलम है कि पूरे देश में मात्र 150 कलम बनी है। अभी तक वो 45 कलम बिकी है। 45वां कलम वो ओम प्रकाश राजभर को आज मिली है। अभी हम आप लोगों को दिखा भी देंगे कलम। जुबेर भाई मंगा लीजिए, पूरे वर्ल्ड में मंगा लीजिए कलम, दिखा भी दिया जाए लोगों को ये क्यों मिली है। ऐसे व्यक्ति ने दिया है, वो पार्टी की विचारधारा, नेता से प्रभावित होकर हम लोगों को घंटों रोका और जाकर के कलम खरीदवाया, और उसका इतिहास उस दुकान वाले ने लिख के दिया। हम तो भारत की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में अभी 150 कलम बनी है। 45वां कलम हमको खरीद करके वो क्रमांक में 45वां हमको मिली है। वो कलम अभी हम आपको दिखाते हैं क्यों मिली है। हम सब लोगों की तकदीर लिखने के लिए मिली है। और आश्चर्य होगा, बड़ा मंथन हो रहा था, सभी लोग मंथन कर रहे थे, हम तमाम नेताओं से चर्चा करते रहे कि चुनाव चिन्ह बदला जाए, चुनाव चिन्ह बदला जाए। कई चुनाव से हम लोग दिग्भ्रमित रहे कि सिंबल बदला जाए, फिर ये होता था कि प्रचार प्रसार, लेकिन फैसले साथियों कभी कभी कड़े फैसले लिए जाते हैं, और जो समाज हित में फैसले लिए जा रहे। विगत लोकसभा चुनाव हुआ और छड़ी और हॉकी का इतना भ्रांति रहती है कि लोकसभा के चुनाव में लगभग 48,000 वोट हॉकी पे चला गया। तब मैंने प्रण कर लिया कि चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पार्टी के नेता भी अगर एक तरफ होंगे, तब भी हम अड़ करके चुनाव चिन्ह ऐसा ले आएंगे कि हमारा नेता कहीं खड़ा होगा तो उसको भी बोलने में मजा आएगा। एक बच्ची ने कल मुझसे सवाल किया कि चाचा जी चाबी आपने क्यों लिया, छड़ी क्यों छोड़ दिया। हमने एक लाइन में बच्ची को बताया कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की क्या होता है। तो बच्ची ने बताया चाबी। हमके निशान क्या है, कहें चाबी। सामने दरवाजा बंद था, एक ताला छोटा सा लगा था। हमने कहा उस ताले को खोलने के लिए बच्ची आप बताओ बेटा किस चीज की जरूरत है। तो बेटी ने कहा कि चाबी की। हमने कहा कि जो तेरी तकदीर बंद है अंदर, उसी ताले को खोल करके तेरी तकदीर खोल करके अंदर जाने के लिए, तेरे लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के दरवाजे बंद हैं, इसी चाबी से खोल करके अंदर हम प्रवेश करना चाहते हैं। बेटी बहुत प्रभावित हुई, जो बच्ची थी बहुत प्रभावित हुई। कही नेताजी मैं मान गया। ये चाबी के संबंध में आप लोग सोच रहे हैं कि प्रचार नहीं हो रहा है। आपसे ज्यादा तो आपका विरोधी प्रचार कर रहा है।
आपसे ज्यादा कोई विरोधी कह रहा कि देखे ना डर के मारे चाबी ले लेना। कोई कहता यार बहुत सूझबूझ से काम किए, चाबी ले लिए। एक समाजवादी पार्टी के नेता हमारे बहुत शुभचिंतक भी हैं, सपा में हैं, तो उन्होंने कहा कि नेताजी चाबी क्यों ले लिए? हमके तुहार ताला बनकर बदे साइकिल का। तो खैर चाबी का प्रचार बहुत आसान। हमारे जितने नेता हैं सभी नेता अपने वाहन में, मोटरसाइकिल हो चाहे 4 चक्का गाड़ी हो, अपने वाहन में सिर्फ आप झंडा लगा लो। पहले यहां से जाने के बाद आपको लखनऊ झंडा बन चुका है, गाड़ी का झंडा, और मकान पे दरवाजे पर झंडा टांगने का साथियों की तरफ से सुझाव आया कि हर गांव में 10 झंडे टंगे। तो पहले तो हम खुद टांगे, जो हम नेता हैं, चाहे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे राष्ट्रीय कमेटी के हों, प्रदेश के कमेटी किसी भी के हों, हम सभी नेता अपनी गाड़ी में अपने मकान के दर पर, दरवाजे पर हम अपना झंडा टांग दें। उसके बाद अपने गांव में जो पार्टी के समर्थक हैं, डोनेटेड हैं, उनको भी झंडा टांगने के लिए झंडा हम लोग उपलब्ध करा देंगे। आर्डर दिया गया है, हमारे साथी यहीं बैठे हैं, हमारे अशोक अग्रवाल जी, इनको आर्डर मिला हुआ है, वो दिए हुए हैं। 2 लाख झंडा का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। तो सामान हम लोग जुटा रहे हैं। अब आप लोगों को लगता रहा होगा कि हम वो चीज आपके बीच में ले आ रहे हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे कि कैसे इतने जल्दी प्रचार प्रसार हो गया। तो उस काम में भी हम लोग लगे। और दूसरी चीज साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज रिहर्सल राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे नेता बोले हैं, अगर मुझे परमानेंट यहां बैठना होता या यहां जो परमानेंट रहे होंगे वो बता सकते हैं कि भाषण देने में, काम करने का तरीका बताने में बिहार का जिलाध्यक्ष 1 नंबर निकला। अरवल का जिलाध्यक्ष हैं? आ जाइए भाई। इन्होंने अपने जिले में कार्यक्रम कराया था, मैं गया था, और ये नौजवान, आप देख लीजिए इस नौजवान की शक्ल सूरत, आप यकीन नहीं कर सकते। और आपको बता दूं 15 से 16 हजार की भीड़, 15 से 16 हजार की भीड़ उस इलाके में जहां गोला बारूद चलता है, नक्सलाइड एरिया कहा जाता है औरंगाबाद का इलाका, उस इलाके में धमकी मिली। नौजवान ने कहा और नेताओं ने बताया, हमने कहा यार देखो जो डर गया वो मर गया। उसके बाद इन्होंने कहा जिलाध्यक्ष जी ने कि अध्यक्ष जी अब आप आइए आपको हम दिखाते हैं। और जो मैं वहां देखा और यहां जो मैं कल था, आप लोग ईमानदारी से बताओ, इनके भाषण से, इनके विचार से, इनके जो सुझाव से कितने लोग सहमत हुए थे? हाथ उठाइए। अब सोचिए कि बाहर यूपी यूपी पिछड़ गया। बोलिए पिछड़ गया कि नहीं पिछड़ गया? बिहार बाजी मार ले गया। इस अधिवेशन में अगर कंपटीशन कराया जाए सबका, अगर हम तो भाई जब तक थे तब की बात कर रहा हूं, उसमें जो मैंने पाया और आप लोगों ने भी मुहर लगाया, तो मकसद साथी लक्ष्य एक, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत, और मेहनत पूरी निष्ठा ईमानदारी से। जो भी व्यक्ति लक्ष्य को पाना चाहता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी हमको निगम मिल जाए, कोई सोचता है कि हम जल्दी एमएलसी बन जाए, कोई सोचता है कि जल्दी हम एमएलए बन जाए। आप सोच